स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 13 करेंगे, फन विद सिमेट्री एंड पैटर्न्स। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। Fun with symmetry and patterns. In the previous classes, we have explored symmetry in rangolis, masks, beads, strings and in buildings. Let us explore more about symmetry. तो हमने अपनी प्रीवियस क्लास में सिमेट्री देखी थी रंगोलीज में, मास्क में, बीड्स, स्ट्रिंग्स, बिल्डिंग्स में। तो अब हम सिमेट्री के बारे में कुछ और चीजें देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं इंक डिजाइन। तो आपको क्या करना है, आपको एक पेपर शीट लेनी है, उसको हाफ में फोल्ड कर देना है, फिर उसको ओपन करेंगे और उसमें कुछ ड्रॉप्स ऑफ वाटर कलर आप स्प्रिंकल कर देंगे उसके सेंटर पे। एंड क्या करेंगे, फिर उसको आप प्रेस कर देंगे जिससे कि वो कलर इवनली स्प्रेड हो जाए। एंड देन आप उसको वापस से ओपन करके देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा कि जिस तरीके से एक हाफ पे आपको वो इंक ड्रॉपलेट्स दिखेंगी, उसी तरीके से आपको सेम एग्जैक्टली दूसरे हाफ पर भी दिखेंगी। बात करते हैं सिमेट्री की। सिमेट्री मीन्स इक्वल हाफ। सिमेट्री का मतलब क्या होता है? इक्वल हाफ। अ फिगर और एन ऑब्जेक्ट इज सिमेट्रिकल। किसी भी फिगर या ऑब्जेक्ट को हम सिमेट्रिकल कब बोलते हैं? अगर उसके दोनों हाफ सेम शेप होंगे और सेम साइज होंगे। द लाइन ऑफ सिमेट्री कैन गो इन एनी डायरेक्शन। सिमेट्री की लाइन किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है। सिमेट्री एग्जिस्ट ऑल अराउंड अस। हमारे चारों ओर सिमेट्री है एंड यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज। तो यहाँ पे हमें ये कुछ एग्जांपल्स गिवन है सिमेट्री के। दोनों हाफ कैसे होते हैं? एकदम एग्जैक्टली सेम होंगे शेप एंड साइज में। Some shapes have more than one line of symmetry. कुछ shapes में one से ज्यादा line of symmetry होती है। कैपिटल लेटर्स जैसे कि F, G, J, L, इनमें line of symmetry नहीं होती है। कुछ नॉन सिमेट्रिकल शेप्स देखते हैं। हमारे पास क्या है यहाँ पे? राइट एंगल ट्राइंगल, स्केल एंड ट्राइंगल। स्केल एंड ट्राइंगल में क्या होता है? तीनों साइड्स डिफरेंट लेंथ की होती हैं। लेटर R, लेटर G एंड फ्लैग, ये सारी क्या है? नॉन सिमेट्रिकल शेप्स है। बात करते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री की। सम फिगर्स हैव वन लाइन ऑफ सिमेट्री। कुछ फिगर्स में वन लाइन होती है सिमेट्री की और कुछ में एक से ज्यादा लाइन होती है सिमेट्री की। तो ये वो शेप्स हैं जिनमें एक से ज्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। सबसे पहले इसको देखें, अगर सर्कल को, इसमें काफी सारी लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं। इनफाइनाइट लाइंस ऑफ सिमेट्री होती है सर्कल में, आप कितनी भी बना सकते हैं। ट्राइंगल में 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं। 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री कब होंगी ट्राइंगल में? अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, यानी कि तीनों साइड्स की अगर इक्वल होंगी। देन रेक्टेंगल में 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री, स्क्वायर में 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री और लेटर H में 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री होंगी। ड्रॉ द लाइंस ऑफ सिमेट्री। अब क्या करना है आपको? यहाँ पे सिमेट्री की लाइंस ड्रॉ करनी है। सबसे पहले इस फिगर को देखें तो इसमें हम यहाँ पे इस तरीके से लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। एक ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे यहाँ पे इस फिगर में हम ऐसे लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। देन ये भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। तो इस तरीके से क्या करना है आपको? इनमें लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है। These are half shapes with a line of symmetry. अब ये हाफ शेप्स आपको ड्रॉ करके दी हुई हैं और लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हुई भी है। ये शेप्स आपको अपनी नोटबुक में कॉपी करनी है और फिर इनको कंप्लीट करना है। तो कैसे कंप्लीट करेंगे? यहाँ पे आपको ये इसका दूसरा हाफ यहाँ पे कंप्लीट करना है। तो इस तरीके से आप इनका सेकेंड हाफ यहाँ ड्रॉ करेंगे। आर दी फॉलोइंग फ्लैग्स सिमेट्रिकल। अब आपको बताना है क्या ये फ्लैग सिमेट्रिकल हैं। अगर ये फ्लैग सिमेट्रिकल हैं तो आपको इनकी लाइन या लाइंस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है। सबसे पहले इसको देखते हैं। इस फ्लैग में हम लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये क्या है? ये सिमेट्रिकल फ्लैग है। इसको देखें तो इसमें हम लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। देन ये दोनों फ्लैग सिमेट्रिकल नहीं है। अब बात करते हैं हम नंबर पैटर्न्स की। नंबर्स को भी हम इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं कि एक पैटर्न फॉर्म हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे 3, 6, 9, 12, 15। इस पैटर्न में क्या एक रिलेशन बन रहा है बिटवीन कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स। कॉन्सिक्यूटिव मतलब लगातार आने वाले नंबर्स, जिसमें हम क्या कर रहे हैं? हर नंबर में 3 ऐड कर रहे हैं जिससे हमें नेक्स्ट नंबर मिल रहा है। अब पैटर्न देखते हैं हंड्रेड्स चार्ट में। तो यहाँ पे हमें 1 से लेके 100 तक ये नंबर्स गिवन है। ये टेबल हमें क्या दिखा रही है? 1 से 100 तक के नंबर्स है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आप इसमें देखेंगे काफी सारे पैटर्न्स बन रहे हैं। ऑल द नंबर्स इन कॉलम इंक्रीज बाय 1। कॉलम्स में सारे नंबर में क्या होता जा रहा है? 1 ऐड होता जा रहा है, 1 से इंक्रीज होते जा रहे हैं। ऑल द नंबर्स इन रोज इंक्रीज बाय 10। और अगर रो वाइज देखें तो हर नंबर में 10 ऐड होता जा रहा है। फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवेंथ एंड 9th कॉलम्स किसके हैं? ये ऑड नंबर्स के हैं। ऐसे सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ, 8th और 10th कॉलम में इवन नंबर्स हैं। लास्ट कॉलम क्या दिखा रहा है हमें? मल्टीपल्स ऑफ 10 दिखा रहा है, जबकि 5th रो हमें मल्टीपल्स ऑफ 5 शो कर रही है। पैटर्न देखते हैं अब नंबर्स में जिनको एक किसी शेप में अरेंज किया है। नंबर्स कैन बी अरेंज टू फॉर्म अ शेप। नंबर्स को हम अरेंज करके कोई शेप भी बना सकते हैं या इस तरीके से भी अरेंज कर सकते हैं कि वो किसी शेप में फिट हो जाए। These numbers can also have pattern. तो यहाँ पे हमें कुछ नंबर्स गिवन है जिनको अरेंज किया है रेक्टेंगल की फॉर्म में। ऑन ऑब्जर्विंग द फिगर क्लोजली, इसको अगर ध्यान से ऑब्जर्व करें तो हम देख रहे हैं कि हर नंबर
इन दिस स्मॉलर रेक्टेंगल में जो हर नंबर है वो डिफरेंस है दो नंबर्स का जो उसके बाहर प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखें 9 - 3 is 6, 45 - 37 is 8, 18 - 11 is 7। ऐसे 54 - 45 करेंगे तो यहाँ पे आपको ये नंबर पता चल जाएगा। देखते हैं यहाँ पे ये इंडिविजुअली हमें गिवन है, तो इस तरीके से हमने क्या देखा, ये माइनस किया तो ये मिसिंग नंबर आ गया है 9। पैटर्न्स देखते हैं एडिशन में। नंबर पैटर्न्स हमें नंबर्स को ऐड करते हुए भी मिल सकते हैं। अगर हम कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, कॉन्सिक्यूटिव मतलब लगातार नंबर्स ले लिए, 3 नंबर्स लिए लगातार, 1 + 2 + 3 6 मिल गया। अब 2 3 4 को ऐड किया 9 मिला, 3 4 5 को ऐड किया 12 मिला। तो ये जो हमें सम मिल रहे हैं ये सारे क्या है, मल्टीपल्स ऑफ 3 है। अगर ऑड नंबर्स को ऐड करेंगे, 1 + 3 किया 4 आ गया, दैट इज 2 × 2। 1 + 3 + 5 किया, ये 9 आ गया जो 3 × 3 है। 1 + 3 + 5 + 7 16 आ गया जो 4 × 4 है। तो जब भी हम कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमें इस तरीके का पैटर्न मिलेगा। अब अगर इवन नंबर्स को ऐड करते हैं, 2 + 4 6 हो जाएगा, 4 + 6 10 हो गया, 6 + 8 14 हो गया। तो यहाँ पे क्या है, 2 + 4 6 हो गया, 2 + 4 + 6 12 हो गया, 2 + 4 + 6 + 8 ये 20 हो गया। तो जब भी हम कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स को, कॉन्सिक्यूटिव मतलब लगातार आने वाले इवन नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, डिफरेंस इन दी आंसर्स, डिफरेंस कैसे होता जा रहा है, 2 से इंक्रीज होता जा रहा है, 6 देन 10 14। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, नॉट बाय 2 बट ये किससे इंक्रीज हो रहा है, 4 से इंक्रीज हो रहा है, हर बार यहाँ पे 4 से बढ़ता जा रहा है। ऐसे ही देखते हैं यहाँ पे पैटर्न्स मल्टीप्लिकेशन में। लुक एट द फॉलोइंग पैटर्न। तो अगर हम इस पैटर्न को ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे क्या है, 6 12 18 24। तो यहाँ पे क्या होता जा रहा है, इस पैटर्न को अगर ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, वी सी दैट द रूल फॉर दिस पैटर्न इज मल्टीप्लाई बाय 2 ईच टाइम। तो यहाँ पे ये 2 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, इसका रूल क्या है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, 6 ऐड कर रहे हैं ईच टाइम, एड 6 ईच टाइम। 6 + 6 12 हो गया, 12 + 6 18 हो गया, 18 + 6 24। तो ये मल्टीप्लिकेशन के केस में इन्होंने इस एग्जांपल को डाल दिया है, बट ये एडिशन के पैटर्न का क्वेश्चन है। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, 6 ऐड हो रहा है हर बार। नेक्स्ट देख लेते हैं, 10 50 250 1250। इसमें क्या हो रहा है, हम हर नंबर में 5 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जिससे हमें ये नेक्स्ट नंबर मिल रहा है। ये एग्जाम्पल है पैटर्न इन मल्टीप्लिकेशन का। अब ऐसे ही पैटर्न देख लेते हैं डिविजन में। डिविजन में भी पैटर्न देखने को मिल सकते हैं। 1 1 1 3 से डिवाइड करा 37 आ गया, 2 2 2 को 6 से डिवाइड करा तो भी 37, 3 3 को 9 से डिवाइड करा तो भी 37। इस पैटर्न को हम आगे कंटिन्यू भी कर सकते हैं। हमने क्या किया, यहाँ पे 4 4 ले लिया, 3 6 9, ये नंबर क्या है, 3 के मल्टीपल्स चल रहे हैं, हर नंबर में 3 ऐड हो रहा है। नेक्स्ट 12 आ जाएगा तो भी 37 आएगा। फिर हमने लिया 5 5 5, इसको 15 से डिवाइड करेंगे तो भी 37 आ जाएगा। तो इस तरीके से पैटर्न चल रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, 6 डिवाइडेड बाय 2 इज 3, 60 डिवाइडेड बाय 2 इज 30। एक एक जीरो यहाँ बढ़ता जा रहा है और आंसर में भी एक एक जीरो बढ़ रहा है। तो अब ये 6000 हो जाएगा तो यहाँ पे 3000 आ जाएगा, ये 60,000 हो जाएगा तो यहाँ पे 30,000 आ जाएगा। इस तरीके से पैटर्न बना है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 9 - 1 डिवाइडेड बाय 8 इज 1, फिर 98 - 2 डिवाइडेड बाय 8 इज 12। यहाँ क्या पैटर्न है, यहाँ पे बैकवर्ड काउंटिंग, 9 फिर 9 8 9 8 7 9 8 7 6, क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 1 2 3 4 और फिर उसको डिवाइड कर रहे हैं 8 से। आंसर कैसे मिल रहा है, 1 1 2, फिर क्या आ जाएगा 1 2 3, देन 1 2 3 4। इस तरीके से ऐसे यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है 9 8 7 6 5 5 माइनस किया डिवाइडेड बाय 8, तो आ गया 1 2 3 4 5। फिर यहाँ पे 4 भी लिख लिया है साथ में और यहाँ पे इंक्रीज होता जा रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है 5 4, फिर यहाँ पे 3 भी आ गया, यहाँ 2 भी आ गया और यहाँ पे नंबर 1 1 इंक्रीज होता जा रहा है। इधर 8 ही रहेगा और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी एक नंबर बढ़ता जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, देन 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बात करते हैं ट्राइंगुलर नंबर्स की। ट्राइंगुलर नंबर्स को भी हम समझ सकते हैं ऐसे, नंबर ऑफ डॉट्स। अब यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ डॉट्स हम लेते हैं जिनको अरेंज करते हैं इस तरीके से कि वो ट्राइंगल बन जाता है, इसीलिए हम इनको ट्राइंगुलर नंबर्स बोलते हैं। तो ये हो गया 1 1 + 2 3 हो गया, 1 + 2 + 3 + 4 10, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 15। इन डॉट्स को हमने ऐसे अरेंज करा है कि ये ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ रेक्टेंगुलर नंबर्स होते हैं, इन डॉट्स को कैसे अरेंज करते हैं कि रेक्टेंगल फॉर्म हो। 2 × 1 is 2, 3 × 2 is 6, 2 × 4 is 8, 5 × 4 is 20। ये रेक्टेंगुलर नंबर्स कहलाते हैं। फिर आते हैं स्क्वायर नंबर्स, कि इन डॉट्स को अरेंज करके स्क्वायर्स फॉर्म होते हैं। 1 × 1 is 1, 2 × 2 is 4, 3 × 3 is 9,
4 into 4 is 16, 5 into 5 is 25. Find the pattern in each of the following and fill in the missing numbers. पैटर्न आपको फाइंड आउट करना है और ये फिल करना है. 1, 4, 7, तो हमें क्या दिख रहा है, हर नंबर में हम 3 ऐड कर रहे हैं जिससे नेक्स्ट नंबर मिल रहा है. तो 7 + 3 10, 10 + 3 13, फिर हो जाएगा ये हमारे पास 16 एंड देन 19. ऐसे यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 into 3 is 9, 9 into 3 is 27. यहाँ पे हम हर नंबर में 3 ऐड कर रहे हैं, यहाँ हर नंबर में 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. तो इस तरीके से इसको लिखना है आपको. यहाँ पे क्या हो रहा है, हम हर नंबर में 4 ऐड कर रहे हैं. 7 + 4 11, 11 + 4 15, 15 + 4 ये हो जाएगा 19, then 23, फिर 4 ऐड किया 27, then 31, 5, 15, 25, 35, इसमें हर बार 10 ऐड हो रहा है. 24, 48, 96, यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है. तो इस तरीके से आपको ये फिल करना है. फिल द मिसिंग नंबर्स इन द फॉलोइंग पैटर्न्स. अब ये मिसिंग नंबर्स फिल करने हैं पैटर्न में. यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, 64, इसको क्या किया हमने, 2 से डिवाइड किया है. फिर इसको 2 से डिवाइड किया तो आ गया 1600. अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 800, फिर 400, 200, 100. इस तरीके से ये पैटर्न्स आपको ढूंढने हैं. ऐसे यहाँ पे भी आप देखेंगे तो इसमें भी क्या हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है. तो इस तरीके से आपको इनमें पैटर्न ढूंढ के ये फिल करने हैं. यहाँ पे देखते हैं पैटर्न ढूंढेंगे और मिसिंग नंबर्स फिल करेंगे. इसमें क्या दिख रहा है हमें, यहाँ देखते हैं 9 into 4, हम क्या कर रहे हैं, सबको 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अपोजिट नंबर्स को. 9 into 4 is 36. यहाँ पे 12 into 4 is 48, 8 into 4 is 32. तो यहाँ पे 5 into 4 क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 20. इसी तरीके से आपको इसमें यहाँ पे ढूंढना है पैटर्न. अब देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स बाय ऑब्जर्विंग द पैटर्न. यहाँ पे पैटर्न ऑब्जर्व करके ब्लैंक्स फिल करेंगे. हमें क्या दिख रहा है, 5 into 5 25, फिर यहाँ पे एक 5 बढ़ा दिया तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 5 आ जाएंगे. फिर यहाँ 4 times 5 आ जाएगा और सबको 5 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे 5 times आ गया. और जितने 5 यहाँ पे हम बढ़ा रहे हैं उतने ही 2 और 5 के बीच में यहाँ 7 बढ़ते जा रहे हैं. तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 के बाद यहाँ पे 7 आ जाएंगे 4 times और फिर 5 आ जाएगा. इसी तरीके से आपको ये पैटर्न यहाँ पे कंप्लीट करना है. अब देखते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. द नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस, नेक्स्ट नंबर बताना है. यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे क्या हो रहा है, 11 के मल्टीपल्स हैं ये, हम हर नंबर में 11 ऐड करते जा रहे हैं. तो नेक्स्ट आ जाएगा 55. यहाँ मिसिंग टर्म देखते हैं, A, B, C, नेक्स्ट होगा D एंड देन 1, 2, 3, 4, तो हो जाएगा D4. नेक्स्ट 2 टर्म्स बतानी है इसकी, 5, 10, 15, 20, हर नंबर में 5 ऐड कर रहे हैं. तो 25 के बाद आ जाएगा 30 एंड देन 35. Which of these has one line of symmetry? One line of symmetry किस में होगी, इसमें सिमेट्री नहीं है, इसमें भी सिमेट्री नहीं है. ए में यहाँ पे इस तरीके से वन लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हो सकती है. इसमें से किस में, नो लाइन्स ऑफ सिमेट्री, यानी एक भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी. एक्स में हम इस तरीके से लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं. यहाँ पे लेटर एस की बात करें या लेटर टी की बात करें, इसमें ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, पर एस में लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी. तो चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है. आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा. आप इसको प्रैक्टिस करो अच्छे से. हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.